क्या लगता है आपको, योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर? हम तो 10 में से इनको 2 नंबर नहीं देना चाहेंगे, फेल है एकदम से। फेल है। कारण कारण यही है, एक आम इंसान के लिए, एक मिनट, एक आम इंसान के लिए मुद्दा होता है स्वास्थ्य, कोरोना में लोगों की जानें तड़प गई, गंगा में लाशें बह गई। और लोगों का मुद्दा होता है शिक्षा, 2 साल से यूनिवर्सिटी बंद है। रोजगार लोगों का मुद्दा होता है, भर्तियां नहीं निकल रही हैं, जो भर्तियां निकल रही हैं उसमें धांधली भयंकर हो रही है। और जो आम मजदूर है, जो आम लोग हैं, वो बिल्कुल त्रस्त है। किसानों के जो है खेत साढ़ जो है खेत चर रहे हैं। अजय मिश्रा टेनी का बच्चा किसानों को ऐसे रौंदता है जैसे वो उनके सामने चींटी और कीड़े मकोड़े हों, और उसको अभी कल ही जमानत मिल गई। और कितने ऐसे आम लोग होते हैं जिनको जमानत तक नहीं मिलता है, वो लंबे लंबे तक जेल में यूएपीए, नशे, टाटा पोटा और दुनिया भर का कानून लगा के उनको जेल में सड़ा दिया जाता है। तो ये इस व्यवस्था की, मैं भी इस पर बात रखना चाहूँगा। यहाँ तक तो बात होगी, एक युवा की बात हो गई, शिक्षा की बात हो गई, रोजगार की बात हो गई, ठीक है। मैं मीडिया की भी बात करना चाहूँगा। इसी सरकार ने भी मीडिया नियंत्रण कानून पर लाई है। मतलब मीडिया को इस तरह पूरी तरह से मतलब अपने कब्जे में लेना चाहती है, ठीक है। तो मीडिया, जो गोरी मीडिया वाले हैं, बस एक मोटी रकम पाते हैं और उनकी चापलूसी कर रहे हैं, ठीक है। आप देने जाते हैं पैसा? क्या चीज़? मैं नहीं देता हूँ, मैं क्यों दूंगा, मेरे पास क्या है, मैं तो प्रूफ होगा कुछ? हाँ, अंततः पैसा तो जनता की है, राष्ट्र की संपत्ति है सब कुछ, ठीक है ना। लेकिन तो उन्हीं तो कर है, ये जो गोरी मीडिया है उन्हीं के जाके वही चापलूसगिरी करती है, मोटे रकम लेती है, और इस तरह से मतलब सिचुएशन बनाए जा रहे हैं। आप ये बातें मीडिया में कह रहे हैं, आप ये बातें मीडिया में कह रहे हैं, मीडिया, हाँ ठीक है। ये बातें दिखाई जा रही होंगी ना कहीं, या दिखाई जाएंगी? हाँ बिल्कुल दिया जाएगा, बिल्कुल दिखाई जाएंगी। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, हम लोग शिक्षा के लिए बिच्छू गेट पे इतना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वही धमकी देकर जेलों में डाल दी जाने की, हाँ नहीं आया। हम लोग 72 घंटे तक, ठीक है। आज बुलाया गया था ना, सबको बुलाया गया, आपकी पार्टी को भी बुलाया गया। कितने लोग आए? नहीं बिल्कुल, आप देखिए, आपने बुलाया, सही बात है। कितने लोग आए? कितने लोग आए? आपका कोई बड़ा नेता नहीं आया? बड़ा छोटा नेता की बात नहीं होती है, बात होता है कि प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, बात होता है कि अपनी बात कौन रख रहा है, और कौन अपनी बात कितनी मजबूती से रख रहा है। हाँ, पूरे 10 में से 10 देंगे, और क्यों देंगे उसे बताते हैं। यूनिवर्सिटी स्कूल, अब देखिए एम्स गोरखपुर खुला उनकी सरकार में, और भी कई मेडिकल कॉलेजेस खुले, ठीक है। रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हुआ। और जो कोरोना, इन्होंने बात की, कोरोना देख के थोड़ी आता किसकी सरकार है। अब आएगी, आपदा है भाई, सबको है, आएगी, और बहुत अच्छे तरीके से फेस किया इन्होंने। और अब तो खत्म हो गया, कोरोना नहीं है। जब आप बोल रहे हैं तो हम चुप रहे हैं, तो चुप रहना सीखिए, ठीक है। और उसके बाद ये जो लैपटॉप टैबलेट देने उन्होंने शुरू किया था, और उसे प्रोसेस में आचार संहिता लग गए। वो अखिलेश यादव थोड़ी है कि जब 5 साल आने लगे, जब खत्म होने लगे तो फीता काट दें, बाद में चीजें होंगी, वो चीज़ नहीं है ना। हाँ, तो किस लिए फीता काटे? फीता इसलिए काटे हैं, काम पूरा करके काटे हैं, आधा अधूरा छोड़ के नहीं काटे हैं। और ये जो कहते हैं, सुनिए पूरी बात सुनेंगे, फिर बोलना, बनारस जाइए, लिंक रोड बना है, जाके देख लीजिए, फिर बोलना। सुनिए, इन्होंने कहा कि फीता काटते हैं, तो योगी जी के पास 2 ऑप्शन थे जब इन्होंने फीता काट के सरकार में। चुप रहो, सुन लो। जो इन्होंने कहा कि हम ये काम शुरू करके गए थे, सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। जो इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कहते हैं कोई सरकार के, हम इसको शुरू करके गए थे, तो उनके पास 2 ऑप्शंस थे कि या तो उस काम को छोड़ के अपना नाम दे देते। उन्होंने कहा सरकारें वो फीता काट के गई हैं, उसको हम पूरा करेंगे, उसके बाद उद्घाटन करेंगे। तो कह रहे थे क्लोजिंग कमेटी। क्लोजिंग का मतलब सर ये है कि जैसे कोई काम हुआ है, मान लीजिए उनकी सरकार चली गई, तो ठीक है वो फीता काट दी, लेकिन कौन शुरू किया? कोई काम शुरू करने में टाइम लगता है कि नहीं? अब ये घर बनाना है तो एक ही दिन में थोड़ी बन जाएगा। योगी सरकार ने कुछ किया नहीं, वो शिलान्यास करके गए थे, अपने आप काम पूरा हो गया? नहीं, काम किए हैं, काम किए, जो किए हैं उसको हम बता रहे हैं, किए हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं कि नहीं किए हैं। लेकिन महंगाई देखिए, महंगाई कितना बढ़ा दिए हैं। बढ़ गई है? नहीं बढ़ी है, आपको नहीं पता है? महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। हाँ, भूखमरी में भारत का स्थान 164 स्थान पर। ये आंकड़े कैसे है बताइए? ये जो एक इंडेक्स आप ले लेते हैं अपनी सुविधा से,
एक मिनट, एक खुशहाली का देख लीजिए। देख लीजिए, खुशहाली का स्थान देख लीजिए, पाकिस्तान से पीछे है। खुशहाली का स्थान एक मिनट, वही तो मीडिया का स्थान देख लीजिए, गर्त में चला गया है। सोचिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। जब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आती है तब आप कहते थे आंकड़े मैनिपुलेटेड है। खुशहाली पे आती है आप कहते हैं आंकड़े सही है। बेरोजगारी पे आती है आप कहते हैं आंकड़े गलत है। यानी जो भी रैंकिंग आती है आपको जो बेरोजगारी पर मैं आंकड़े का समर्थन करना हूँ। पिछले 40 सालों में, पिछले 40 सालों में अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारा समय खत्म हो रहा है। आगे की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ छात्रों में एक तरफ आक्रोश है, जहाँ छात्र बेरोजगारी महंगाई से सरकार के अगेंस्ट है, वहीं छात्रों के कुछ पक्ष का मानना है कि सरकार ने अच्छा काम किया है, विरोधी आरोप लगा रहे हैं।